हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिवरात्रि 2024 पे किस तारीख है, किस महीना है और इसका विधि क्या है पूजन का, और उसका प्रसाद कौन सा है, और भगवान शिव कैसे शिवरात्रि का आगमन हुआ, ये सब मैं डिटेल डिस्कस किया हूँ इस वीडियो में। इसीलिए अंत तक जुड़े रहिए। आप इंटरेस्ट है तो शिवरात्रि के बारे में जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि कब है 2024? यहाँ जाने तारीख, मुहूर्त और पूजा विधि। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कब है महाशिवरात्रि, जाने तारीख और महत्व। महाशिवरात्रि की तारीख, पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को 6:17 पर समाप्त होगी। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या सफल हुई थी। उनका विवाह भगवान शिव का साथ संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। महाशिवरात्रि की पूजा विधि, महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करें। इसके बाद कोई नया वस्त्र पहने और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद कच्चे दूध या गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का अभिषेक करें। भगवान शिव को बेहद पसंद है भांग, धतूरा, फल, मदार के पत्ते, बेलपत्र आदि अर्पित करें। साथ ही शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। अगले दिन सामान्य पूजा पाठ करके अपना व्रत खोलें। पूजा के शुभ मुहूर्त कब है, चलिए जानते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:56 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:23 से 6:48 तक। सायाह संध्या शाम 6:25 से 7:39 तक। अमृत काल रात्रि 10:43 से 12:08 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से 10:41 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:56 तक। क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि का पर्व? ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। इस दिन भगवान शंकर की शादी भी हुई थी, इसलिए रात में शंकर की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्यदेव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का ये समय अत्यंत शुभ कहा गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार नए साल में महाशिवरात्रि 8 मार्च दिन शुक्रवार को है। नववर्ष में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च को रात 9:57 पर होगा और उसका समापन 9 मार्च को शाम 6:17 पर होगा।
हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि वर्ष के प्रत्येक महीने में एक बार और महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार मनाते हैं। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति का हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या अंतर है? शिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह के 14वें दिन होती है। प्रत्येक वर्ष 12 शिवरात्रियां होती हैं। शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो साल में एक बार फरवरी और मार्च के बीच आती है। भगवान शिव के प्रसाद में किया शामिल होता है। चलिए जानते हैं। पहले दूध, धतूरे के फूल, बेलपत्र, चंदन का पेस्ट, दही, शहद, घी और चीनी शामिल है। दृक्पंचांग के अनुसार व्रत का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय के बीच और चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत तोड़ना चाहिए। शिवरात्रि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कही गई है। शिवरात्रि का अर्थ शिव की रात। शास्त्र के अनुसार हर सोमवार का दिन शिव की पूजा के लिए उपयुक्त है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। फाल्गुन में महीने में वही खास तिथि महाशिवरात्रि हो जाती है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं, और यह काल महाकाल ही ज्योतिषास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजयी, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, पार्वती के पति, कालभैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, 3 नयन वाले, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुद्र, दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप वर्णित हैं। रुद्र देवता को स्थावर जंगम सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति मनुष्य देव पशु वनस्पति रूप मानकर के सर्व अंतर्यामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक अद्वैतनिष्ठ बनता है। रामायण में भगवान राम के कथन अनुसार शिव और राम में अंतर जानने वाला कभी भी भगवान शिव का या भगवान राम का प्रिय नहीं हो सकता। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्र अष्टाध्यायी के अनुसार सूर्य, इंद्र, विराट पुरुष, हरे वृक्ष, अन्न, जल, वायु एवं मनुष्य के कल्याण के सभी हेतु भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान सूर्य के रूप में वे शिव भगवान मनुष्य के कर्मों को भली भांति निरीक्षण कर उन्हें वैसा ही फल देते हैं। आशय यह है कि संपूर्ण सृष्टि शिव में है। मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार फल पाते हैं, अर्थात स्वस्थ बुद्धि वालों को वृष्टि रूपी जल, अन्न, धन, आरोग्य, सुख आदि भगवान शिव प्रदान करते हैं, और दुर्बुद्धि वालों के लिए व्याधि, दुख एवं मृत्यु आदि का विधान भी शिव जी करते हैं। शिवरात्रि की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में करनी चाहिए। शिव को बिल्व पत्र, पुष्प, चंदन का स्नान प्रिय है। इनकी पूजा के लिए दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इन 5 अमृत जिसे पंचामृत कहा जाता है, इससे की जाती है पूजा। शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित है। चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी कांति से अनंताकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न रखता है, तो बुधादि ग्रह संभाव में सहायक बनते हैं। महामृत्युंजय मंत्र शिव आराधना का महामंत्र है। सावन सोमवार व्रत को काफी फलदायी बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे 1. रुद्र, रुद्र से अभिप्राय जो दुखों का निर्माण व नाश करता है।
2. पशुपतिनाथ भगवान शिव को पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पशु पक्षियों व जीवात्माओं के स्वामी हैं। 3. अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति के मिलन से अर्धनारीश्वर नाम प्रचलित हुआ। 4. महादेव महादेव का अर्थ है महान ईश्वरीय शक्ति। 5. भोलेनाथ भोलेनाथ का अर्थ है कोमल हृदय, दयालु व आसानी से माफ करने वालों में अग्रणी। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान शंकर आसानी से किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। 6. लिंगम पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। 7. नटराज नटराज को नृत्य का देवता मानते हैं क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी हैं। शिव शब्द का अर्थ शुभ, स्वाभिमानिक, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार, मैत्रीपूर्ण होता है। लोक व्युत्पत्ति में शिव की जड़ शिव है जिसका अर्थ है जिनमें सभी चीजें व्यापक है और वाह इसका अर्थ है अनुग्रह के अवतार। ऋग्वेद में शिव शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, रुद्रा सहित कई ऋग्वेदिक देवताओं के लिए एक विशेषण के रूप में। शिव शब्द ने मुक्ति, अंतिम मुक्ति और शुभ व्यक्ति का भी अर्थ दिया है। इस विशेषण का प्रयोग विशेष रूप से साहित्य के वैदिक परतों में कई देवताओं को संबोधित करने हेतु किया गया है। ये शब्द वैदिक रुद्रा शिव से महाकाव्यों और पुराणों में नाम शिव के रूप में विकसित हुआ, एक शुभ देवता के रूप में जो निर्माता, प्रजनक और संहारक होता है। महाकाल अर्थात समय के देवता, ये भगवान शिव का एक रूप है जो ब्राह्मण के समय आयामों को नियंत्रित करते हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का ये स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। शिव पुराण। पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहे हैं कि हे मात, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला में भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओमकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, दुर्गा आदिशक्ति की अवतार है। शिव पुराण के लेख के अनुसार सदाशिव जी कहे हैं कि जो मुझमें और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा वो नरक में गिरेगा, या फिर शिव और विष्णु में जो भेद करेगा वो नरक में गिरेगा। वास्तव में मुझमें ब्रह्मा, विष्णु और कैलाशपति शिव कोई भेद नहीं, हम एक ही है, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप लेते हैं। इसीलिए शिवरात्रि पूरी श्रद्धा से पूजा करें। कहानी समाप्त हुआ दोस्तों। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और कमेंट्स करें कि आपको क्या देखना पसंद आता है। थैंक यू।